अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज और मैं हूं राबिया शाहिद। कच्चे के डाकू लाहौर में एक मरतबा फिर से एक्टिव हो चुके हैं और हनी ट्रैप केसेस ने एक मरतबा फिर से जोर पकड़ लिया। लाहौर में हनी ट्रैप केस का एक वाकया सामने आया है, आइए आपके साथ शेयर करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं समा टीवी के नुमाइंदे फहद भट्टी साहब। अस्सलाम वालेकुम फहद, वेलकम टू क्राइम स्टोरीज। शुक्रिया। फहद, हनी ट्रैप केसेस बहुत ज़्यादा हम पहले सुन रहे थे, खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ भी हुआ, इसके अलावा आम लोग हैं उनके साथ भी होते हैं, तो ये कौन सा वाकया है कच्चे के डाकू का? अच्छा देखें, खलीलुर रहमान कमर साहब के साथ जब वाकया हुआ तो उसके बाद लोगों को पता लगना शुरू हुआ कि हनी ट्रैप होता गया। हालांकि खलीलुर रहमान कमर का वाकया कोई इतना बड़ा वाकया नहीं था, जो बेसिकली हनी ट्रैप करके लोगों को अपने पास बुलाना और उनको अगवा कर लेना, फिर उनसे उनके घर वालों से तवान मांगना, ये कच्चे के डाकुओं ने ही शुरू किया। अच्छा। कच्चे के डाकू बेसिकली एक जनूबी पंजाब का एरिया है, रहीम यार खान का एरिया और कुछ सिंध का एरिया लगता है, वो एक पूरा इलाका है, उसको कच्चे का इलाका कहते हैं। वो नो-गो एरिया था एक वक्त में, लेकिन अब पुलिस ने काफ़ी काम किया है वहाँ पे, काफ़ी ऑपरेशंस किए हैं और काफ़ी हद तक उन्होंने कई जगह क्लियर करवा ली हैं कच्चे के डाकुओं से। उस कच्चे के एरिया को सारा जो लोग वहाँ पे रहते हैं, जो एरिया सारा जो वहाँ के डाकू हैं, उनको बेसिकली कच्चे के डाकू कहा जाता है। तो कच्चे के डाकू इस तरह लोगों को ट्रैप करते थे, सस्ती गाड़ियां दिखा के ऐड लगाते थे सोशल मीडिया पे, और लोग जब उनसे राब्ता करते थे तो फिर उनके पास जाते और वहाँ पे उनको अगवा कर लिया जाता था। ये सिर्फ एक बहाना था गाड़ियों वाला। उन्होंने खवातीन आगे से हायर की होती थी, कच्चे के डाकुओं ने। खवातीन लोगों से बात करती, उनको वरगलाती, अपने पास बुलाती, और वहाँ पे जब कोई भी बंदा उनसे मिलने के लिए जाता तो उनको अगवा कर लिया जाता। अच्छा फहद, ये बहुत ही कॉमन तरीका है खवातीन को आगे कर देना ऐसे मामलात में। किसी को वरगलाना है, किसी को ट्रैप करना है, तो खवातीन को आगे कर देते हैं, और ये हर बार आज तक इस्तेमाल किया जा रहा है। हमारे मुआशरे में मर्द जो है ना, वो बस बेसिकली बहुत जल्दी इस चीज़ का शिकार हो जाते हैं। ग्लैमर देख के, किसी खातून की आवाज़ सुन के, किसी लड़की की आवाज़ सुन के, तो बड़ी जल्दी उस तरफ माइल हो जाते हैं। तो इसलिए ये जो कच्चे के डाकू हैं, इनको ऐसा लगता है कि किसी भी मर्द को अगर ट्रैप करना है तो किसी खातून से उसकी बात करवाई जाए, फिर उसको ट्रैप करके अपने पास बुला के उसको अगवा कर लिया जाए। खैर, ये लाहौर में वाकया हुआ चंद रोज पहले। हरबंसपुरा का एरिया है, वहाँ का रहने वाला है एक रहायशी, बिलाल हैदर उसका नाम है। उम्र है तकरीबन 30-35 साल। मजदूरी करता है, कोई कारोबार नहीं है उसका, बड़ा एक मजदूर बंदा है। उसको बेसिकली ये कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया, उसको अपने पास बुलाया और उसको अगवा कर लिया। उसके घर वालों को फिर उन्होंने वीडियोस भेजी बिलाल हैदर को टॉर्चर करते हुए, उसको टॉर्चर कर रहे हैं और वो माफिया मांग रहे हैं, उसको हथकड़ियाँ लगाई हुई हैं और गन से उसको टॉर्चर कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपया भेज दें तो फिर हम आपके बंदे को छोड़ेंगे। ये बेसिकली इसमें जो खौफनाक बात है वो ये है कि जो बिलाल हैदर के घर के करीब लोग रहते हैं, वहाँ के जो मकीन हैं, उन्होंने मुझे बताया कि बिलाल हैदर की दोस्ती हुई थी कुछ अरसा पहले एक बलोच नामी शख्स के साथ। ठीक है। बलोच उसका नाम नहीं है, बेसिकली उसका निक नेम आप कह लें कि बलोच है। ठीक है। तो बलोच के साथ बिलाल की दोस्ती हुई, 2-3 माह दोस्ती रही उसकी। बलोच उसको लेकर गया किसी जगह पे कि चल यार कोई मेला देख के आते हैं, पाक वतन का मेला चल रहा है, उर्स चल रहा है, तो वहाँ पे चलते हैं। तो वो लोग वहाँ पे गए, घर वालों को ये पता है। उसके बाद ये पता लगा कि बिलाल हैदर ने अपने घर वालों से राब्ता किया, उसने कहा कि मैं कश्मीर जा रहा हूँ किसी से मिलने के लिए, अपने दोस्त बलोच के साथ। ठीक है। तो बलोच उस बिलाल हैदर नामी बंदे को कश्मीर ले गया किसी से मिलने के लिए। अब जारी बात है कि किससे मिलने जाना है, कोई खातून ही है जिसको वो मिलने जा रहे हैं, पुलिस ने ये बताया। तो वहाँ पे कश्मीर बेसिकली सिंध का एक इलाका है। तो कश्मीर में गया तो किसी खातून से मिलने था, लेकिन उसका वेलकम किया कच्चे के डाकुओं ने। अच्छा। कच्चे के डाकुओं ने उसको फिर अगवा कर लिया, उसको टॉर्चर किया, और फिर उसी के मोबाइल फोन से व्हाट्सएप वीडियो भेजी उसके घर वालों को कि आप हमें 2 करोड़ पे तवान देंगे तो फिर हम आपका बंदा छोड़ेंगे। अच्छा। अब उसके घर वाले रेंट पे रहते हैं, वो भी मजदूर हैं, वो बेचारे कैसे अफोर्ड करेंगे। उन्होंने फिर एक मुकदमा दर्ज करवाया हरबंसपुरा थाने में। हरबंसपुरा थाना में जब उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया, एप्लीकेशन दी, पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, नामालूम कि उनको शक है उनके घर वालों को कि किसी नामालूम बंदे ने इसको अगवा कर लिया। लेकिन बाद में जब तफ्तीश हुई और उसके घर वालों के बयानात रिकॉर्ड किए गए तो फिर पता लगा कि बिलाल हैदर साहब किसी दोशीज़ा से मिलने के लिए कश्मीर में गए थे और वहाँ पर कच्चे के डाकुओं ने उनको अगवा कर दिया। अब इसमें खौफनाक बात यह है कि कच्चे के डाकुओं के सहूलतकार कौन है, लाहौर में एक्टिव हो रहे हैं। अच्छा।
अब देखें बलोच नाम का जो बंदा था, बिल्कुल। उसका जो असल नाम है वो उसके घर वालों को, बिलाल के घर वालों को या आज वहाँ तक के नहीं लोगों को पता। नहीं पता। बलोच के साथ उसकी दोस्ती थी और बलोच उसको वहाँ पर पाकपतन लेकर गया, पाकपतन से आगे कश्मीर ले गया। अब ये देखें कि यहाँ पे कितने ऐसे लोग होंगे, कितने सहूलतकार होंगे कच्चे के डाकुओं के, ये किसी को नहीं पता। पहली बात तो ये है कि पुलिस की रसाई कच्चे के एरिया में बहुत मुश्किल है। ऐसा क्यों? उसकी वजह यह है कि कच्चे के डाकुओं के पास बहुत जदीद असला है, वो असला हमारी फोर्स के पास भी नहीं है। इसमें कोई शक नहीं है कि पुलिस ने बहुत कम वक्त में बहुत टारगेटेड ऑपरेशन किए हैं और काफी हद तक पुलिस को कामयाबी भी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अभी भी कच्चे के डाकू बहुत एक्टिव हैं, बहुत एक्टिव हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है लाहौर में कि किसी बंदे को कच्चे के डाकुओं ने हनी ट्रैप करके अगवा कर लिया हो। रहता वो बंदा लाहौर में है, ठीक है, लेकिन गया खुद है वहाँ पे कच्चे के एरिया में। अच्छा फहद, अगर इनकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कच्चे के डाकुओं की, तो गवर्नमेंट को मिलकर कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना चाहिए इस हवाले से। गवर्नमेंट जरूर एक्शन ले रही है, इसमें कोई शक नहीं है कि गवर्नमेंट एक्शन ले रही है। बेसिकली पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस ये दोनों मिलके इसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। रहीम यार खान का एरिया है, उधर से कश्मीर का, सिंध का कुछ एरिया है। ये सिंध की पुलिस और पंजाब की पुलिस दोनों कोलैबोरेशन के साथ ये ऑपरेशन करते हैं और काफी हद तक पुलिस को कामयाबी हुई है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये केसेस भी उसी तरीके से हो रहे हैं। अगर आप वहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो लोग मजीद इस तरीके से एक्टिव हो रहे हैं। अगर आप ये कह लें कि वहाँ पे कुछ कच्चे के डाकुओं को मारा गया, उनके कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने खुद सरेंडर किया पुलिस के सामने, कच्चे के ही डाकू हैं वो, लेकिन फिर भी वो लोग ये काम कर रहे हैं। अच्छा, बिलाल के घर वालों ने दरख्वास्त दायर की है, तो उसका उन्हें कुछ फायदा हुआ है? फायदा क्या होगा, मुकदमा दर्ज हो गया, पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। अब करना उन्होंने यही है कि जो रहीम यार खान का एरिया है या जो सिंध पुलिस है, उनके जरिए से कोशिश की जाएगी कि इसको बाजियाब करवाया जाए। बेसिकली पहले हम लोगों ने कई केसेस देखे, इस तरह कच्चे के डाकुओं ने जिस भी बंदे को ट्रैप करके अगवा किया है उसके घर वालों ने पैसे ही दिए हैं और फिर ही वो बंदा छूट के वापस आया। ज्यादातर केसेस ऐसे हैं। कई केसेस ऐसे भी हैं कि पुलिस ने ऑपरेशन किया, जिन शहरियों को कच्चे के डाकुओं ने अगवा किया हुआ था उनको बाजियाब भी करवाया। कुछ केसेस ऐसे भी हैं। लेकिन जो लाहौर के लोग वहाँ पे जाते हैं और उनको अगवा कर लिया जाता है, उसमें ऐसा बहुत कम है कि उनको बाजियाब करवाया। अच्छा फहद, क्या कच्चे के डाकुओं का मकसद सिर्फ पैसा होता है कि जानी नुकसान भी हो सकता है इस मामले में इस तरह से? कच्चे के डाकुओं का जो मेन मकसद है वो पैसा ही है, वो पैसा है। अब 2 करोड़ रुपए उन्होंने इनसे मांगा है, ये बेचारे कहाँ से देंगे 2 करोड़ रुपया? कुछ आइडिया नहीं है इसका कैसे करेंगे, या हो सकता है कि इन बेचारों की सुनी जाए और पुलिस वाले ऑपरेशन करके जो है वो इसको बाजियाब करवा लें। लेकिन कच्चे के डाकुओं का मेन मकसद होता है पैसा। वो किसी ना किसी तरीके से पैसे निकलवाते हैं, टॉर्चर करते हैं, जिसको गिरफ्तार किया हो उसको टॉर्चर करके उसकी वीडियोस बना के भेजते हैं फिर उसके घर वालों को, और फिर कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी पैसा बटोर लिया जाए। अच्छा फहद, यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को अवेयरनेस की भी बहुत सख्त ज़रूरत है। सोशल मीडिया पर कोई भी अगर आपका दोस्त बनता है या सोशल मीडिया से बाहर भी कोई भी आपका दोस्त बनता है, तो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन मेरे ख्याल में कर लेनी चाहिए कि रैंडमली अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो इन्वेस्टिगेशन क्या, आप स्ट्रेंजर से बात ही ना करें। बिल्कुल, बचपन से सिखाया जाता है, ये तो बचपन से सिखाया जाता है। लेकिन आजकल जो हमारा मुआशरा चल रहा है, उनकी अगर किसी लड़की का मैसेज आ जाता है किसी लड़के को या बंदे को, तो हमारे मुआशरे में चीज़ बहुत आम है कि इस तरह के अफेयर्स बनाए जाते हैं, दोस्तियाँ की जाती हैं, लेकिन इन्हीं दोस्तियों के चक्कर में फिर वो कच्चे के डाकुओं के पास पहुँच जाते हैं। तो लालच नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। अब इस तरह के केसेस जो ज़्यादा हो रहे हैं उसकी वजह से शहरियों को थोड़ा सा मुहतात रहना चाहिए कि लालच में ना आए। अगर कोई बंदा किसी को लालच दे रहा है तो उस लालच में ना आए, थोड़ा सा अवेयर रहें, क्योंकि कच्चे के डाकू अब वाकई लाहौर में मुतहर्रिक हो रहे हैं, उनके सहूलतकार लाहौर में हैं। ये केस हमारे सामने है इसका। वेल, थैंक यू सो मच फहद फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस, और आप सबसे मुलाकात होती है नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।